ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया है जिया साहब। हमें इसे डाइट के जरिए कंट्रोल करना होगा। ये क्या कह रहे हो अंजुम? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। हम जा रहे हैं। 1-2 दिन में जब मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं उन्हें पिक करने आऊंगा। तब तक हम भी सेटल हो जाएंगे। तुम जा रहे हो? तुमने अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखा, आगे भी ऐसे ही रखोगे, है ना? वैसे ख्याल तो उनका यहाँ भी नहीं रखा गया जितना रखना चाहिए था। माहिर, अपनी हद में रहो। जिस खानदान का तुम नाम इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो उसके वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम? फिक्र मत करें नाना, मैं अपनी जिंदगी बना लूंगा और आपको कुछ बनकर दिखाऊंगा। कैसे बनाओगे? हाँ, जिस घर में भी तुम जाओगे, जहां भी रुकोगे, वो सब प्रॉपर्टी मेरी है। जिनसे तुम नौकरी मांगोगे वो सब मेरे आदमी हैं। क्या ये सब करने से बेहतर नहीं था कि तुम अपने नाना से बात कर लेते? मेरे ख्याल से आपको गौर करना चाहिए अपने अल्फाज पर। आप जो कुछ दूसरों से कहते हैं क्या वो ठीक है? मॉम के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अब से मैं हूं सरपरस्त उनका। चलो आ जाओ, हम लोग चलेंगे यहाँ से। माहिर साहब, क्या बाद में आ सकती हूँ मैं? पागल मत बनो इंसिया, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ गुलशन अम्मी के पास रहना बेहतर होगा, ताकि जब वो उठे खुद को अकेला महसूस ना करें। तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं। उसे क्यों ले जा रहे हो अपने साथ? तुम्हें जो करना है तुम करो। इंसिया, तुम यहाँ रुक सकती हो। अभी हमें चलना होगा इंसिया, चलो हमारे साथ। क्या दोबारा चेक करूं? नहीं। ये क्या कर रही हो इंसिया? क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम उनकी मुलाजमा हो या गुलशन आंटी का सिर्फ तुम ही ख्याल रख सकती हो? चलो। माहिर, अभी हम जा रहे हैं। मॉम का ख्याल रखना होगा तुम्हें। कुछ जरूरी हो तो कॉल कर देना। ठीक है, फिक्र मत करो। माहिर साहब, मैं तो रुक रही हूँ ना यहाँ। जब वो उठेंगी तो मुझे पास चाहेंगी। माहिर, मुझे भी यहीं रुक जाना चाहिए। घर के हालात तो तुम जानते हो। इंसिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? हम दोनों भी चलते हैं। इंसिया को मॉम के साथ ही पिक कर लूंगा मैं आके। चलो चलो। डार्लिंग, हाँ, यानी तुम वाकई नीचे नहीं जा रही हो खाना खाने के लिए? नहीं जा रही। उन्हें अपने होने वाली बीवी के साथ कैंडल लाइट डिनर करने दो। यानी तुम्हारे कहने का मतलब जब तक बिनिश खाने की मेज पर है तुम नीचे नहीं जाओगी, ऐसा है? अगर तुम कहो तो मैं नीचे बोल देता हूँ, वो हमें खाना यहाँ पहुँचा देंगे। हाँ, तो हम खाना साथ में खा सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो जानसू? क्या नाज ने बताया है बाबा को? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर नाज को क्या जरूरत थी बाबा को यह खबर देने की। अच्छा, क्या माहिर ने तो नहीं सुना ना? अब माहिर भी मुझसे नाराज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरा बात करने का अब दिल नहीं कर रहा। अभी मैं परेशान हूँ, बाद में बात करूंगी। क्या उस घर में नाज के लिए मसले पैदा करके खुश हो बीनश? नाज ने हमारी शादी के बारे में मेरे घर में सबको बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि बाबा के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर होने की कोई भी उम्मीद बची है। अब बाबा मेरी तरफ देखना भी नहीं पसंद करेंगे और साथ में माहिर को भी खो दूंगी मैं। इस लड़की को कब अकल आएगी? फिलिस, कब बड़ी होगी ये लड़की? जिया से उसकी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? फिलिस, क्या तुमने कहा है उसे बताने को? मैं क्यों कहूंगी बीनश? मुझे लगता है वहाँ कुछ जरूर हुआ होगा, इसलिए उसने बता दिया। क्या जरूरत थी बताने की उसे? ये मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे मामलात हैं। उसे आखिर क्या जरूरत थी इसमें मदाखलत करने की? क्या ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से अच्छे लगते हैं बीनश? फिलिस, तुम बस एक बार कह दो कि मेरी बेटी ने गलती की है। आप अपनी नवासी के बजाय किसी और का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या जो कुछ हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा? वो मैं इस बारे में खुद बताने वाली थी फोन करके।
नाराज तो नहीं होना तुम? आपको खुश रहने का पूरा हक है, फिर चाहे वो खुशी किसी भी तरीके से हासिल हो। आपके साथ हूं हमेशा, आप तन्हा नहीं हैं। शुक्रिया। माहिर ने घर छोड़ दिया लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। हद है। क्या मतलब है इसका? क्या बात है? कहा था ना कि चुप रहना तुम अभी। नाज ने बताया ये। नाना बस करो, बताओ बेटा क्या हुआ? बताती हूँ नाना, बताती हूँ। जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये एक महज गलतफहमी थी। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। मुझे बताओ लड़की। दरअसल मेरे हाथ पे थोड़ी चोट लग गई थी। आपके पास आयोडीन और बैंडेज होगी क्या? हाँ, यहाँ रखा है। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं? खुद कर लूंगी मैं, थैंक यू। क्या जमील साहब वाकई यहाँ है? कैसे हो सकते हैं वो यहाँ? पहले मुझे भी शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा आप इस हद तक नहीं जा सकती। नहीं, मैं भला क्यों जाऊंगी? बताओ जरा, अगर हमसे नाराज है तो आकर मुझसे बात करे, बगैर वजह के वो हम पर हमला क्यों करेगा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाबा को। अगर वो हमसे नाराज हैं तो कभी किसी और पे गुस्सा नहीं निकालेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई है। क्या होगा बिनिश, लड़की ने अपना ही हार चुराया और इल्जाम इंसिया पे लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। नाना इस बार अपनी जगह ठीक है। उन्होंने अच्छी तरह तलाशी ली। नेकलेस रूम से नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक से मिल गया। जिसने भी उठाया वो खौफजदा हुआ और फिर उसने वापस रख दिया उसको। मैं जाती तौर पे देख रहा हूँ इस मामले को। इसका मतलब तुमने अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं होने दी। मैं कल जिया के पास जाकर बात करूंगा। इस बार नाना की गलती नहीं दादा, उन्होंने ठीक किया। ओजान, ये क्या कह रहे हो? तुम नहीं जानते हो क्या? हाँ, समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। मैं जितना इस बात को दबाने के लिए कहता रहा तुम उतना उसे उछाल रही हो। ओजान, क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? बात क्या है ओजान? क्या कहना चाह रहे हो ओजान? ये बेवकूफ कहानियां बना रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप सबको शुरुआत से जानने की जरूरत है। क्या हुआ? ये सब तब शुरू हुआ कदीर जब हमारी जिंदगी में आया। नाज मेरे पास आई और कहा, ओजान चुप हो जाओ। चुप मत करवाओ उसे, बोलने दो। सबसे झूठ कहना होगा कि इंसिया से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। नाज का खेल था ये। क्या? जो तुमने मुझसे कहा था कि मैं इंसिया का आशिक हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, वो सब झूठ था। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे माफ कर देता था, मदद कर रहा था मैं। कैसी मदद? हाँ, घर मांगा था तुमने इसके बदले। हाँ, नहीं किया था। मना भी तो नहीं किया। नाज, मुंह बंद रखो ना। मेरी इससे ऐसी कोई बात नहीं होता था। अरे नहीं, इसी वजह से इसने नेकलेस चोरी किया। चोरी नहीं किया, मैंने वो इसलिए लिया था कि तुम मेरी कॉल नहीं उठा बस रही। करो, ये सब कहते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? तुम दोनों को कुछ अंदाजा भी है कि तुमने आखिर क्या गुल खिलाया है? नाना, मुझे सच में लगा था कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया है। नाज, क्या ये सिर्फ चोरी का मसला है? हाँ, तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज है? इंसिया को इसने अपने साथ रखने के लिए ऐसा किया। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो फिलिस। इस बेवकूफी की ना कोई तौजी है और ना ही माफी। तुम भी इस सब में शरीक थे ना? नहीं तो ऐसा नहीं है। हम तो कदीर वाले मामले पर लड़की को बचा रहे थे। इनसे अच्छी लड़की है इसलिए। उसके बाद ये दोनों क्या प्लान्स करते फिरे थे मुझे नहीं मालूम। अब तो खुशी तुम्हें मिल गई होगी ना बेवकूफ। क्या तुम अब भी ये बात कर रही हो? क्या तुम्हें अभी भी कोई उम्मीद है? तुम्हारे ख्याल में शादी एक खेल है? तुम क्या करने जा रही थी? आखिर तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था? शादी से पहले ओजान और इंसिया को एक ही कमरे में छोड़ देते। क्या बात है, आग और बारूद साथ साथ। तुमने इंसिया के लिए मेरे बेटे को जलाने की कोशिश की। तो तुम अपने बेटे को बेकसूर समझ रही हो? इससे बात करो ना। ये ऑफर उसने खुद कबूल की थी, तो मेरी बेटी से सवाल करने के बजाय अपने बेटे से करो। आपको पता होगा कि मैं किसी मसले को अधूरा नहीं छोड़ती, उसे हल करके। शर्म है तुम्हारे अंदर? नादिम होने के बजाय अब भी बोले चले जा रही हो। निकल जाओ फौरन यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। नाना, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस बेवकूफ ने सिर्फ अपने हिस्से की स्टोरी सुनाई है। अगर मेरी बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। अपनी साइड की स्टोरी से क्या मतलब? बस बहुत हुआ, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। मैं सिर्फ माहिर की खातिर खामोश हूँ। माहिर बेटा, माफ करना। नो, ऐसा नहीं, आप जो चाहे कह सकते हैं। इन दोनों ने तो कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, कौन क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता। अगर नाज ने कुछ कर दिया तो गुनहगार हो गई। क्या मतलब कौन क्या कर रहा है?
कुछ छोड़ा है करने को? तुमने सब बर्बाद कर दिया। नाज, बस बेटा ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। माहिर, तुम नाज को जरा बाहर ले जाओ, इसे ताजा हवा की जरूरत है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ले आई हूं मैं। जमील साहब, जमील साहब, घटिया इंसान। अरे नाज, घटिया इंसान, तुम्हें चांस लगा था जिंदगी में। संभालो खुद को। बेचने वाले थे ना। बकवास मत करो। तुम्हें लौटाने के लिए मैंने कॉल की थी मगर तुमने पिक नहीं की क्योंकि तुम ये पुलिस का ड्रामा करना चाहती हो। तुम्हारे सारे कर्ज मैंने उतारे, क्या भूल गए हो सब कुछ? नहीं है तो बस करो। नहीं मरेंगे, मुझे उम्मीद है ये नहीं मरेंगे। अल्लाह प्लीज इन्हें कुछ ना हो, इन्हें बचा लीजिए प्लीज। बहुत तकलीफ में है, कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं मैं। मुमताज साहब मदद करें मेरी। मुझे माहिर को कॉल करनी होगी। बिल्कुल नहीं, नहीं, आप क्या इनकी मदद नहीं कर सकते? अगर हमारे होते हुए इन्हें कुछ हो गया तो हम माहिर को क्या जवाब देंगे? मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वो इस वक्त नाज के साथ है। ठीक है, आप कॉल कर लें इसे मुमताज साहब। अब यही दिन देखने को रह गया था कि तुम बड़ों के सामने इस तरह लड़ोगे। कौन हो तुम लोग? मेरा खून हो। बताओ क्या ऐसी होती है नस्ल? क्या हमारे अलावा कोई और भी ग्रैंड चिल्ड्रन होने चाहिए आपके? हाँ बताओ मुमताज, क्या है? क्या? समझ गया, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है माहिर? क्या गुलशन को कुछ हुआ है? कुछ ठीक नहीं है उनकी तबीयत, मुझे उनके पास जाना होगा। इस तरह मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो माहिर? नाज, तुम खुद जिम्मेदार हो अपने किए की। ऐसी सूरत हाल से निपटना भी आता होगा। माहिर क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जाओ बेटा जाओ, उसे अपनी माँ की तीमारदारी करनी है। थैंक यू, गुड इवनिंग। तुम्हारे शौहर के सामने कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन अब तुम्हें किसी किस्म की कोई माफी नहीं मिलेगी नाज। अब से मैं तुम्हारा नाना भी नहीं हूँ। बार बार यहाँ आकर मेरी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तो अब क्या मुझे बेदखल कर रहे हैं नाना? आतिफ पुरसुकून हो जाओ। बाबा, आप नाज को ज्यादा परेशान मत करें, आप उसकी तबीयत को जानते हैं। मालूम है, इसीलिए इसकी कितनी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। ले जाओ इसको यहाँ से, दूर करो मेरी नजरों से। आप सिर्फ मुझे ही कसूरवार क्यों समझ रहे हैं नाना? मैंने कहा जाओ यहाँ से। नाज। फिलिस, मुबीना को फोन करो, कहो कि वो वापस आ जाए, और जिसने उससे बदतमीजी किया वो उससे माफी मांगेगा। इंसिया बेकसूर है मॉम, मैं संभाल लूंगी ये सब कुछ। वाह क्या संभाला है तुमने नाज। एक बहुत अच्छा मौका मिला था लेकिन तुमने अपनी बेवकूफियों से गवा दिया। सही है, तुम इसी चीज की मुस्तहिक हो। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आपने सुना नहीं कि नाना ने क्या कुछ कहा है मुझसे? घर से निकलने का कह रहे हैं, शक्ल तक नहीं देखना चाहते मेरी वो।
मुझे मनाना होगा कुछ भी करके उन्हें। अब तुम उन्हें नहीं मना सकती, बहुत गुस्सा दिला दिया है तुमने। तुमसे कहा भी था, उस हार के जरिए छुटकारा हासिल करना चाहिए था। अगर ओजान को चुप रखने के लिए घर देना था तो दे देती, ताकि वो इस मामले में साथ देता तुम्हारा। और अब देखो क्या हुआ, इंसिया मेंशन में दाखिल हो जाएगी और तुम बेघर हो जाओगी। इंसिया विन, नाज सिफर, क्योंकि नाज ने आज तक कोई भी काम अकलमंदी से नहीं किया है। बहुत हो गया, आप कुछ नहीं जानती हैं, पता भी नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। आंटी ने मुझे और ओजान को बातें करते हुए सुन लिया था और कहा कि ओजान को दूर रखो सबसे। क्या कहा? फौजिया जानती है इस बारे में? कैसे जानती है, कैसे मालूम हुआ उसे इस बारे में? मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? हाँ, मेरे नाना मुझसे नफरत करने लगे, शक्ल तक नहीं देखना चाहते मेरी। कैसे सामना करूंगी उनका? माहिर भी मुझे छोड़ के चला गया, अल्लाह गलत करे उसे। ठीक है, हम हल कर लेंगे ये मसला, लेकिन हल करने से पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि फौजिया इस बारे में कैसे जानती है और तुमसे उसने क्या कहा था। उसके बाद सोचेंगे कि इस मसले का कैसे हल निकाला क्या रास्ता निकालेंगी, क्या हल निकालेंगी इसका? हाँ मुबीना, ये बहुत ज्यादा, इसे कम कर दो। अम्मी ने दरवाजा भी नहीं खोला। चाय नहीं पियेंगी क्या? छोड़ दो उनके हाल पे उनको, और अगर कोई एतराज है तो जाकर पूछो। मुझे क्यों एतराज होगा? ठीक है, रख देता हूं। मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है। उसने अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया है? अपनी उस बदहवास पोती की वजह से। और देखो, इंसिया को हमारी कोई परवाह ही नहीं है। जाहिर है हर उसी ने चुराया है। इसीलिए वो लड़की यहां आई थी जो इंसिया की बॉस है, हमसे मालूमात के लिए। कौन सी लड़की? क्या नाज आई थी? हाँ, वही लड़की। लगता है उस लड़के का कुछ दिमाग खराब है। जिस तरह से वो नजर आती है वो है नहीं। क्या कह रही थी बाबा? उसने कहा, आप लोग तो बड़ी अच्छी अदाकारी कर लेते हैं वाकई। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते। उसने तुम्हारी माँ से अजीब सवालात पूछे। वो हार ही का मालूम करने आई थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन नाज इतनी घुमा फिरा के बात नहीं करती, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। परेशान क्यों हो रही हो तुम? कोई और काम मिल जाएगा तुम्हें। हर मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो अपनी। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे और भी बहुत सारे काम मिल जाएंगे। मशवरा नहीं चाहिए। क्या जिया साहब के साथ काम करना चाहोगी? जिया साहब कहा आपने? हमारे जिया साहब बाबा? उनका नाम क्यों लिया बाबा? आप जिया को कैसे जानते हैं बाबा? ओहो, मैं उन्हें तुम्हारी माँ से शादी करने से पहले से जानता हूँ, क्योंकि पहले मैं उन्हीं के साथ काम करता रहा हूँ। आपने तो आज से पहले उनका कभी जिक्र नहीं किया। जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी माँ से शादी के बाद मैंने उनके साथ काम छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो आज भी कहीं मिले तो मुझे पहचान लेंगे। हाँ बताओ, क्या हुआ है? इन पर हमला हुआ था, ये जख्मी है। समझ गया। बात सुनो, मैं गार्ड्स को बातों में लगाता हूँ। इन्हें पिछले दरवाजे से हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। लेकिन क्यों इंसिया? इन पर जानलेवा हमला हुआ था। इनकी हालत देखो। उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया तो क्या होगा? नहीं भी लेकर जाओगी तो यहीं पर मर जाएगा। वहाँ पर बचने के चांसेस भी होंगे। वो तुम पर भी अटैक कर सकते हैं। इंसिया बिल्कुल ठीक कह रही है माहिर। इससे बेहतर कोई आइडिया है आपके पास? है? एक डॉक्टर है, काबिल एतमाद भी है, उसे ले आऊं क्या? ठीक है मुमताज, ठीक है। इंसिया, क्यों खुद मुझसे कुछ शेयर नहीं करती? सब अपने आप करना चाहती हो। बहुत तेज बुखार है। आ जाओ। गुड इवनिंग जिया साहब। गुड इवनिंग। आपके लिए चाय लाया हूं मैं। आप ठीक तो है ना? माहिर साहब उस वक्त थोड़ा गुस्से में थे। वो समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। जब उनका गुस्सा खत्म होगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे सिया साहब। मैं बीनिश के बारे में सोच रहा हूँ अंजुम। देखो उसने मुझे कैसे रोन दिया है। वो उस शख्स से शादी कर रही है जिसे मैं पसंद नहीं करता। बीनिश ने मेरा सर झुका दिया है। वो जो टेबल पे बॉक्स रखा हुआ है वो बीनिश को भेज दो अंजुम। जी ठीक है जनाब। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, उजान के लिए भी अफसोस है। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे शर्म आती है। मतलब मैं अपने बाबा को इस बारे में नहीं बता सकती। आप तो इस बारे में जानती हैं कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती। क्या करूँ मैं? मतलब वो हमेशा उजान से दूर रहते हैं। मैं जाके उजान से पूछूंगी कि उसने ये कैसे कबूल किया और उसे सब बताऊंगी कि ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे नाज है। फौजिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बाबा हमारी कभी नहीं मानेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। ऐसा मत कहो। अगर आपके मुताबिक ये सब हुआ होता तो आप क्या करती, बताइए मुझे। फौजिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हम पहले ही बात कर रहे हैं फिलिस। अगर तुम यहाँ आकर बैठना चाह रही हो तो बैठ जाओ। मुझे लगता है कि तुम नाज की तरफ से माफी मांगना चाहती हो मुझसे। और तुमने जिन चीजों को नजरअंदाज किया उसका क्या? सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। अपने बेटे की हिफाजत के लिए मेरी बेटी को जिया साहब के सामने फेंक दिया। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम मुझसे माफी की तवक्को रख रही हो। जब जानती ही थी तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया फौजिया? क्या होता अगर मैं तुम्हें बता देती फिलिस? अगर मैं बता भी देती तो तुम कुछ बदल देती? तुम्हारी बेटी ने हार खुद लिया और पुलिस को बुलाने का हंगामा भी खुद ही किया, है ना? मैं चाहती थी ये मामला बात करके निपट जाए, लेकिन ये तो मेरी सोच से ज्यादा बढ़ गया। कितना अच्छा सोचा, नाज को इस घर से बेदखल करवा दिया। लेकिन औजान चाहे जो कुछ करे, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। तुम अब भी लड़ने का मौका ढूंढ रही हो। उसकी माँ होने पर तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी ममता पे सवाल मत उठाएं। मैं बस इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही हूँ। छोटे अगर कुछ गलती करते हैं तो बड़े सजा देते हैं उन्हें। अगर मैं अभी औजान को सजा दूं तो फौजिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। और हाँ, औजान को सजा मिलेगी, लेकिन तुम बचा रही हो अपनी बेटी को। वो लड़की तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंची। मत दो उसका साथ, उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपको पता है ना बाबा, वो प्रेग्नेंट है। ससुराल से निकाल चुके हैं उसको और आप उसे यहाँ से भी निकाल रहे हैं। क्या ये आम बात है? नहीं, हरगिज नहीं। मैं उसे ये सिखा रहा हूँ कि जब भी वो गलती करे तो हमारे दामन में आकर छुप न सके। और औजान को क्यों नहीं मिलती सजा? तुम अब भी मवाजना कर रही हो। बेटी को समझाने के बजाय शह दे रही हो। नहीं फिलिस, नाज जाएगी। नाज अनकरीब माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे साए में माँ बने। मैं तुम माँ बेटी को एक और बच्चे की जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा। नाज की तरह तरबियत करोगी बच्चे की। आतिफ, क्या हुआ फिलिस? बात सुने, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बन सके हैं या नहीं? बाप का फर्ज क्या होता है, क्या इस बारे में आप जानते भी हैं? और आप? फिलिस, चलो यहाँ से। क्या बकवास है ये? फिलिस, चलो। बदतमीज। फौजिया, चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था आतिफ। प्लीज नाराज मत हो मुझसे। तुम्हें कॉल की थी मैंने, तुम्हें बताना चाहती थी, मगर उस वक्त तुम बहुत अपसेट थे। बहुत छोटा था, बाबा भी हमें छोड़कर नहीं गए थे। हमेशा ये ख्वाब देखता था कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। मेरा तकिया भीग जाता था, आधी रात को उठकर इनकी तरफ लपकता था और ये मुझे पकड़ लेते थे। और जब ये हमें छोड़ गए तो वो ख्वाब मुसलसल आने लगे। कॉलेज जाने लगा, उस वक्त भी सोचता था कि ये जिंदा होंगे भी या नहीं। यही सोचता था कि बाप नहीं होगा तो बड़ा होकर क्या करूंगा। मैं ये भी सोचता था कि क्या मैं उनके जनाजे में भी शामिल हो पाऊंगा या नहीं, क्या फातिहा भी पढ़ पाऊंगा उनकी कब्र पर। ऐसे कई सवाल थे। मैं इसी तकलीफ में कितने साल रहा। मेरा बाप बहुत पहले ही मर चुका है मेरे लिए। फिर भी मैं अपने बाप को अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा कभी। जिस वक्त मैंने तुम्हें कॉल की थी उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी और तुम भी बहुत अपसेट थे।
मुझे डर था गुस्से में इनकी मदद करने से इनकार कर दोगे। बस अपनी अम्मी बाबा की मौत का जिम्मेदार अपने आप को ठहराया है मैंने। ये तकलीफ दे था बहुत, इसलिए नहीं चाहती थी कि तुम ये बोझ उठाओ। डर था तुम्हारे लिए। मुझे डर था अपने बाबा को मेरी वजह से ना खो दो, इसलिए तुम्हारी खातिर फैसला ले लिया। मुझे ऐसा करने का बिल्कुल हक नहीं था। माफ कर दो मुझे। इनको जब होश आए तुम इनसे बात करो। अगर जिंदगी इनको दूसरा मौका दे तो तुम भी समझ जाना कि तुम्हें इनसे बात करनी चाहिए। एक बार इनकी बात सुन लेना। कहते हुए इन्हें दिल से निकाल दिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे बाबा हैं। इनकी बात सुननी चाहिए। उफ यार, उफ उफ उफ। मीने, मीने, लगता है तुम्हें मेरे लिए पानी लाने की तमीज नहीं है। हाँ, माफ कीजिएगा। नाना कैसे हैं? पुरसुकून हुए कुछ? वो अब तक अपने कमरे में है। लगता है वो अब भी गुस्से में है। उफ यार, मैं उन्हें राजी करने के लिए क्या करूं? मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब वो पुरसुकून हो जाए तो आप जाकर उनसे माफी मांग लीजिएगा। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा मीने? नहीं, मैं तो बस बता रही थी। तुमसे पूछा नहीं मैंने, पूछा नहीं। तो मेरे सर पे सवार ना रहो। जाओ पानी लेकर आओ ना। और ये लोग कहते हैं इंसिया क्यों? क्योंकि इंसिया को पता है कि कब क्या करना है। नाना,
क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। मेरी आंख लग गई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? बुखार कम हुआ इनका? बुखार उतर गया, अब ठीक है ये। तुम अब थक गए होगे, घर जाकर आराम कर लो। मैं हूं ना तुम्हारे पापा के पास। मुझे पहले कुछ खाने का बंदोबस्त करना होगा और गुलशन अम्मी के पास भी जाना है फिर। हाँ ठीक है, इनसे बस थोड़ा ख्याल से। हाँ कुछ चाहिए? पानी? हाँ, थोड़ा सा पिला दो। शुक्रिया। मेरा नहीं, मॉम का शुक्रिया अदा करें। आपने कहा था कि वजह मैं नहीं, वजह नाना है। उस औरत ने कल पहली बार दिल्ली से बाहर कदम रखा है। वो आपके इंतजार में आज तक घर से बाहर निकली ही नहीं कि न जाने अब कब आ जाए। खैर, आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा मैं, और अब इनसे का शुक्रिया अदा कीजिएगा। बेटा बस 2 दिन और दे दो। मत कहें बेटा मुझे। इनसे आपको खाना खिला देगी, अपना खाना खाइए, अपनी मेडिसिन लीजिए। मैं मुमताज से कह दूंगा जहां आप चाहेंगे वो आपको ड्रॉप कर देगा। मुझे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। क्या? छोड़कर जाना आप ही ने तो सिखाया मुझे। मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जाओ इसरा से बात करो, वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे नाना कैसे हैं। कर चुका, तफसील से कर चुका। सारी कहानी वही है जो आपने सिखाई उसे। गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा नहीं है कोई। माहिर कहाँ हो तुम? रात भी घर नहीं आए। हाँ, मैं नहीं आ पाया। इंसान कम से कम कॉल करके पूछ ही लेता है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। मुझे ले जाना चाहिए था। क्या तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ मैं? क्या कह रही हो? मैं भी यहाँ पर कोई खुशी से नहीं आया हुआ। तो क्या करूँ? नाना मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते। ठीक है, मेरे घर चली जाओ फिर। क्या मतलब के जाओ? क्या तुम लोगों के बगैर वहाँ रहूंगी मैं? तुम और इंसिया उस मेंशन में रहो और चाहते हो कि मैं उस घर में अकेली रहूं वहाँ पर? मुझे गुस्सा दिला रहे हो अब माहिर। क्या बकवास कर रही हो ये? तुम्हें सब कुछ बिगाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। वाकई में बस तुम्हारी ही कमी थी जिसने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया था। अब तुमने भी लगा लिया। नॉनसेंस, नॉनसेंस। उफ यार, उफ। गुलशन अम्मी, चले उठ जाएं, चले उठ जाएं, सुबह हो गई है। आप अभी तक उठी नहीं? मैं आप लोगों के आने से पहले 10 दफा इनको उठाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन ना ये जवाब दे रही है ना उठ रही हैं। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, खुदा का शुक्र है इसकी नब्ज चल रही है। मुझे तो लगा कि शायद हमने इसे जान से मार डाला है। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या हो रहा है? माहिर यहाँ हो, देखो ये उठ नहीं रही। मॉम, मॉम, ओह मेरे खुदाया। क्या हुआ? सब लोग यहाँ पे जमा क्यों हैं? क्या रात से यही हालत है इसकी? इनकी हालत ऐसी थी कि छोड़कर जा नहीं पाया मैं। मैंने सुना तुमने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई संजीदा बात तो नहीं? माहिर, तुमने डॉक्टर को बुलाया और हमें इस बारे में बताया तक नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, शाम तक तो ठीक थी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया। क्या करूं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं या फिर आप लोग कोई मशवरा? हाँ ठीक है, लेकिन दवा की मिकदार ज्यादा नहीं दी जा रही। पिछली बार क्या कहा था डॉक्टर ने? हिल रही है वो, मुझे लगता है जाग रही है। हिल रही है वो। मॉम, गुलशन, खुदा का शुक्र है। क्या हुआ? ओह गुलशन, तुमने तो डरा ही दिया था। ठीक है, शुक्र है। इंसिया, जमील का इंतजार किया था तुमने? अभी तक नहीं भूली उसे? अच्छा जिया, तुमने हॉस्पिटल वालों से कांटेक्ट किया? क्या कहा तुमने? अस्पताल नहीं जाओगे? कोई नहीं जा रहा, खुद को संभालिए, कोई नहीं जा रहा। ठीक हो गई, ठीक है। हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है अभी। गुलशन अम्मी के साथ कुछ देर अकेले गुजार सकती हूँ मैं? हाँ जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। चलिए प्लीज आ जाइए, चलिए। ठीक है, अगर कुछ हो तो हमें बता देना।
क्या करने वाली हो? क्या करूंगी, सिर्फ इन्हें पुरसुकून करूंगी। ख्याल से इंसिया। जरा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। किचन में हूं मैं। आओ इंसिया, तुम्हें मिल गए क्या? गुलशन अम्मी, मैं आपको एक राज की बात बता रही हूँ, लेकिन ये बात हमारे बीच रहे। लेकिन आप चीखो पुकार नहीं करेंगी, कोई मुझसे वादा करें। ठीक है, मैं शोर नहीं करूंगी। क्या तुमने उन्हें देखा? मैंने उन्हें देखा था, लेकिन पागल नहीं हूँ मैं। आप पागल नहीं हैं, उन्हें वाकई देखा था। क्या सच कह रही हो तुम? कहाँ? गार्डन में? चलो चलते हैं वहाँ। नहीं। क्या वो मेरा इंतजार कर रहा है? मैं सो रही थी ना, वो इंतजार कर रहा होगा मेरा। गुलशन अम्मी, पुरसुकून हो जाए। देखिए, इस तरह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इन सबको यकीन दिलाएं कि आपको लगता है वो चले गए हैं। ठीक है? ठीक है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो उससे मिलवाओगी ना मुझे? अगर मेरी बात मानकर वही करेंगे जो कह रही हूँ तो वादा है मेरा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे इनकार करना पड़ेगा। फिर ये लोग आपको हॉस्पिटल भेज देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज। इंसिया, क्या तुम जानती हो इतने सालों से मैंने ये घर क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मुझे यकीन था वो एक दिन यहाँ जरूर आएगा। और देखो वो आ गया। लेकिन वो चले गए हैं। हाँ, जमील चला गया। सही है। हम उदास हैं क्योंकि जमील चला गया है। बहुत दुख हुआ। ठीक है, मैं चेंज कर आती हूँ अभी। तुम मुझे जमील के पास लेकर जाओगी ना? ठीक है। नहीं, मैं देखता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आपने तजवीज़ किया ही है तो अच्छा ही होगा। बात करता हूँ उससे। अंजुम, ये पता देख लो, हमें डॉक्टर से मुलाकात के लिए जाना है। जाओ। क्या मतलब डॉक्टर? तुम्हारी अम्मी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है ना? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो डॉक्टर के पास जाए। क्या मतलब कि नहीं चाहते? कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर से मिलकर और बीमार हो जाती हैं वो। मैं उन्हें खुद ही संभाल लूंगा। तुम क्या संभाल लोगे? क्या अभी तक कुछ संभाला है? जब से तुम आए हो उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कह रहा हूँ। तुमने ऐसा कुछ किया? मैं उन्हें खुद ही संभाल लूंगा, फिक्र मत कीजिए। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? उनकी औलाद हूं मैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता मेरी इजाजत के बगैर। इस बात की मैं इजाजत दे रहा हूँ माहिर। तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी बेटी। तुम्हें एक कप कॉफी पीनी चाहिए। मैंने कॉफी पी थी अम्मी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या उसने सारी रात मालिश करवाई? मत पूछें, मेरी जैसे ही आंख बंद होती थी वो मुझे जगा देती थी। इतनी जालिम है कि दोबारा आंख लगने पर उसने मुझे थप्पड़ मारा। खुद सो रही थी और मुझे सोने तक नहीं दिया। समझ नहीं आता इंसिया उसे कैसे बर्दाश्त करती है। वैसे इंसिया की हिम्मत को दांत देनी चाहिए। इस पागल को कैसे बर्दाश्त किया? उस बेचारी लड़की ने तो कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन उन्हें जरा भी तरस नहीं आया उस पर। अम्मी, वो मुझसे बहुत नाराज है। मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। फिलिस साहिबा ने मुझे क्यों बुलाया है? शायद आपको वापस आने के लिए बुलाया है। मुझे तो यही लगता है। मैं जाकर उन्हें खबर करती हूँ। फिलिस, क्या हम हमेशा अपने कमरे में ऐसे ही रहेंगे? तो क्या करें, बीनेश के सामने हमेशा जलील होते रहे बाबा के हाथों? आ जाओ। लुत्फानंदोज़ हूँ। शुक्रिया। मुबीना आई है, आपने बुलाया था ना? ठीक है, उसे अंदर भेज दो। वो बुला रही हैं तुम्हें। देखो जरा, मुबीना जैसी औरत से भी माफी मांगनी पड़ रही है। हम एक दलदल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दरअसल मुझे लगता है कि यही बेहतर है जब तक वो यहाँ पर है। अतीका एक बहुत नफीस खातून है, वो इस बारे में अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन अगर मुबीना को किसी तरह पता चल गया तो वो क्या करेगी हम नहीं जानते। वो क्या कहेगी? मेरा मतलब, वो क्या कह सकती है? तुम्हें क्या लगता है वो उनसे ऐसे ये कहेगी? तुम और नाज बराबर थे और फिर तुम उसकी नौकरानी बन गई। मुझे तो लगता है कि वो इस राज के साथ ही मर जाएगी। ठीक है, इस बारे में मजीद बात नहीं करते हम लोग।
आ जाओ। आप मुझसे मिलना चाहती थी? किस वक्त आई हो तुम? अभी क्यों? नाज को हार को लेके गलतफहमी हो गई थी, तुम वापस आ सकती हो। उसके लिए माजरत। दरअसल आज मुझे कुछ जरूरी काम है, क्योंकि मैं समझ रही थी कि मेरी नौकरी खत्म हो गई है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कल से आ जाऊं। जो काम है दिन में कर लो, रात के खाने की टेबल तुम्हें ही लगानी है मुबीना। ये क्या है? और ये किसके लिए? बिनिश साहिबा के लिए है। लाओ मैं दे देती हूँ उन्हें जाकर। ये जिया साहब ने भेजा है। ठीक है, तो फिर इसे तुम ही ले जाओ। देखो जरा, हम दोनों यहां बैठकर कॉफी पी रहे हैं। कभी कभी मुझे ये ख्वाब लगता है। हाँ, लेकिन ये वक्त भी बहुत मुश्किल गुजर रहा है हमारे लिए। तुम खुद को अफसुर्दा मत करो। ठीक है, जो होना था हो गया। मैं जाकर जिया से बात करूंगा, किसी तरह ये मामला हल हो जाएगा। और वैसे भी हमें सुकून अब एक दूसरे से मिलेगा। मतलब हमें हालात से मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। ये पार्सल आपके लिए आया है बिनिश साहिबा। क्या है ये? पता नहीं, जिया साहब ने भेजा है। ठीक है, शुक्रिया। ये घड़ी तुम्हारी माँ की थी, तुम्हें बचपन से ये बहुत पसंद थी और इसीलिए तुम्हारी माँ ने जाने से पहले इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो। तुमने भी उसी तरह एक गलत मोहब्बत का इंतखाब किया। मैंने इस घड़ी से जान छुड़ाने का बहुत सोचा, मगर सोचा नहीं था कि एक दिन इस तरह छुटकारा हासिल करूँगा। अब मैं तुमसे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। तुमने मुझे और मेरी बातों को ख़त्म कर दिया। खुदा तुम्हें वो दे जिसकी तुम मुस्तहिक हो। क्या लिखा है? तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ रहा है। वो तुम्हें दुख देना चाहता है, तुम जानती हो। जानती हूँ मैं। आखिर वो बाबा है मेरे, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या तुम फिर वापस वहीं जा रही हो? ऐसा मत करो। अगर तुमने इस बार भी हार मान ली तो मैं टूट जाऊंगा। मुझे डराओ मत। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। जब तक मेरे बाबा राजी नहीं हो जाते और मान नहीं जाते, तब तक हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। जिया, उफ, क्या करूं मैं यार। उफ, कभी तो मेरा फोन वक्त पे उठा लिया करो, खुदा के वास्ते। कोई हल निकालना होगा मुझे, लेकिन कैसे यार? तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, अच्छा, मुझे तुमने कॉल की थी, मुझे आवाज ही नहीं है इसलिए नहीं उठाई। कदीर तुम हो? मुझे लगा माहिर ने कॉल की है। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है क्योंकि माहिर कॉल नहीं उठा रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा, खुदा क्या हो रहा है ये सब कुछ। मुझे बताओ, कोई मसला चल रहा है क्या? हाँ, एक मसला है। क्या तुम उसी कैफे पे आ सकते हो कदीर? अभी फौरन, ठीक है? ठीक है।
मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। मेरी बेटियां आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं अंजुम? क्यों गलत मर्दों का इंतखाब कर रही हैं? क्या वो डब्बा भेज दिया था? जी जिया साहब, मैंने वो डब्बा भेज दिया था। कहाँ जा रही हो नाज? यहाँ दम घुट रहा है तो ताजी हवा के लिए जा रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे नाना ने कहा था कि तुम आज यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम जा रही हो तो वापस इस घर में नहीं आ सकती। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या करना चाहती हो? मॉम, इस मसले को मैं हल कर दूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी ये लफ्ज कहती हो मैं मजीद परेशान हो जाती हूँ। अब क्या करने वाली हो तुम नाज? कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ओके सी यू। आप बस परेशान ना हो। खुदा नाज, हाफिज। बाय बाय। नाज, अल्लाह सब्र अता फरमा।